इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। तो अपने में आने का अर्थ नहीं उस स्थान को छोड़ना है, रहना वहीं पर है, लेकिन बाहर से रहना है, भीतर से नहीं रहना। दुनिया को लगे कि हम उनके बीच में ही हैं, लेकिन हमें पता है हम अपने बीच में हैं। आज थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी काम की बात है। जो व्यक्ति इस कंसेप्ट को समझ लेगा, वो दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया से ऊपर उठा हुआ रहेगा। वो भीड़ में रहता हुआ भी वो अकेला रहेगा। परिवार में रहता हुआ भी वो अपने में रहेगा। व्यवहार शून्य नहीं होगा, सारी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन हर कर्तव्य का पालन करते हुए भी वो अपनी आत्मा को, अपने को नहीं छोड़ेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा। आसान नहीं है, कठिन। जब हम यह सोच अपने भीतर रखते हुए कार्य करेंगे, तो हमारे भीतर, हमारे मन में अपेक्षाएं तो पैदा ही नहीं होंगी। यदि पैदा भी होंगी तो हमें यह पता रहेगा किससे कितनी अपेक्षाएं अपने भीतर पैदा करना, हम कितना एक्सपेक्ट सामने वाले से करें, उसे अपनी बाउंड्री पता चल जाएगी, लिमिट पता चल जाएगी। और जैसे ही व्यक्ति अपने आप को भूल करके उस पेरीफेरी में घूमता है, सेंटर को छोड़ करके सर्कल के आउटर रिंग में घूमने लगता है, वो सिर्फ वहीं का होकर के रह जाता है और पूरा जीवन बीत जाता है, निकल जाता है। उसे नहीं पता चलता मेरा जीवन चला गया। शायद प्राय सबके साथ ऐसा ही होता है। तो रास्ता आचार्य कुंद कुंद भगवान सुझाते हैं, आद पधाने, दृष्टि अपनी ओर, आत्मा की ओर, वो प्रधान भूत हो, सबके साथ मिलकर के रहो, लेकिन मिलकर के रहते हुए भी अपने में रहो। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने हम मुनिराजों को एक बहुत अच्छी बात कही थी। बोले, आप लोग साधु हों, एक कमरे में रहोगे, कुछ साधुओं के, कुछ साथियों के साथ रहोगे। एक कमरे में तो रहना, लेकिन एक दूसरे में कम रहना। बड़ी गहरी बात गुरुदेव ने कही थी। एक कमरे में तो रहें, लेकिन एक दूसरे में कम रहें, अपने में अधिक रहें। जब हम एक दूसरे में कम रहते हैं, तभी हम अपने में रह पाते हैं। लेकिन आप हो कि अपने को छोड़ करके दूसरों में ही रहते हो। कहा जाता है कि व्यक्ति शरीर में रह रहा है, पर शरीर में कहां बसता है, कहीं और बसता है, कहीं और रहता है, किसी और का चिंतन करता है, किसी और की सोच ही बनाता है। दूसरों के अनुसार वो अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। दूसरा यदि खुश हो जाता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, और दूसरा दुखी हो जाता है तो हम भी दुखी। एक सेंस में बहुत अच्छा है, लेकिन अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए हमें हमेशा अपने ही सेंटर को ध्यान में रखना होगा, अपने ही केंद्र बिंदु को ध्यान में रखना होगा। केंद्र बिंदु से हम इधर उधर हुए कि हम गए काम से। बिल्कुल। जब व्यक्ति पेरीफेरी की चक्कर लगाता है, तो एक सोचता है, एक सोच उसके भीतर होती है, मुझे केंद्र नजर तो आ रहा है, वो सामने तो है। दिखना अलग है वो केंद्र बिंदु, लेकिन उस रूप अपने आप को बनाना अलग है। केंद्र बिंदु में रहने का अर्थ है उस द्रव्य दृष्टि को अपने भीतर रखना
और पेरीफेरी में रहने का अर्थ है पर्याय दृष्टि को अपने भीतर में रखना, जो हमें दिख रहा है उससे प्रभावित होना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं सिर के ऊपर से जा रहा हो। क्यों? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे इंप्लीमेंट करें, प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, वो जिनके साथ रहने लगता है उस रूप अपने आप को मानने लगता है ना? शरीर के साथ रहते रहते शरीर रूप ही अपने आप को मानने लगा है, परिवार के साथ रहते रहते परिवार रूप ही अपने आप को मानने लगा है। सब कुछ उसका उन पर आधारित हो जाता है, या तो शरीर पर आधारित हो जाता है या परिवार पर आधारित हो जाता है। तो क्या करें, कैसा करें? ओम। दृष्टि यदि उस शाश्वत की ओर आने लगे, क्षणिक को छोड़ करके उस शाश्वत की ओर आने लगे, तो सिर्फ हम उसी आनंद में रहेंगे। और दृष्टि यदि क्षणभंगुरता की ओर आने लगेगी तो हमें पल पल विकल्प हो जाएंगे। जब दृष्टि में ये भाव आ जाता है शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, नष्ट नहीं होने वाला, छूटने वाला नहीं है, तो कोई विकल्प का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब दृष्टि में ये लगने लगता है अरे तो छूटने वाला है, जाने वाला है, वियोग होने वाला है इसका, तो दुख होने की संभावना बढ़ती नहीं, हो ही जाता है। शाश्वत का अर्थ है केंद्र बिंदु और क्षणिक का अर्थ है पेरीफेरी, परिधि में चक्कर लगाना। तो हम उन एक्सपेक्टेशन से तब ऊपर उठ पाएंगे जब हमारा चिंतन, हमारी धारणा इस शाश्वत तत्व की ओर आएगी। आद पधाने चिणक खादे, उस आत्मा को प्रधान लेकर के चलना है, सारे कार्य करना है। लेकिन बाहर रहते रहते वो भूल जाता है व्यक्ति, अधिकांश लोग भूल जाते हैं और बाहर ही उलझ करके रह जाते हैं। तो उलझना नहीं है, समझना है अच्छे से। और यह समझ तब पैदा होती है जब दृष्टि हम अपनी ओर लाते हैं। हर कार्य को हम इस एंगल से देखना शुरू करते हैं कि मैं इसमें कितना इन्वॉल्व हो रहा हूं, मैं कितना कर पा रहा हूं। बस ये भाव आते ही हमारी शिकायत दूसरों से अपने आप दूर होते चले जाएगी। बिल्कुल मन में वो अपेक्षा ही पैदा नहीं होगी। मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए? अपेक्षाएं कब पैदा होती है, एक्सपेक्टेशन कब पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? कभी आपने सोचा है? हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करने की, उसको ओवरकम करने की। हम उसे भी समझे एक्सपेक्टेशन होती क्यों है पैदा हमारे भीतर, बता सकते हो? सभी कहते हैं अपेक्षा तो पैदा होती ही होती, लेकिन पैदा क्यों होती है? कोई रीजन हमें बताएगा? क्यों आपके मन में एक्सपेक्टेशन का भाव पैदा हो जाता है किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से? हाँ नमस्ते महाराज जी। सिंपल रीज़न जो प्रतीत होता है वो है कंपैरिजन। क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं स्वयं के अंदर और बाहर हो रही है, वही चीज़ें पैरेलली भी मल्टीपल जगह हो रही है। कंपैरिजन से मतलब ही नहीं है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, दो घर में, आप किसी को देख ही नहीं रहे हैं। आपकी अपेक्षाएं अपनी पत्नी से हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उसका रीज़न ये है महाराज जी कि जब वो जो भी महिला है वो जब पत्नी बनी तो हमने
उससे कुछ एक्सपेक्ट किया है और नहीं, उसको उस एक्सपेक्ट तरीके तो से किया, ये स्वीकार हम किया। कह रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन पैदा हो क्यों रही है, प्रश्न इसका है कि एक्सपेक्टेशन पैदा ही ना हो हमारे मन में। आप हस्बैंड वाइफ हो, किसी के साथ रह रहे हो, तो कोई भी कंपनी में हो सकता है ऐसा। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, और अपेक्षाएं पैदा हो रही तो क्यों हो रही हैं? कोई और सोच करके बताएगा? क्यों शीरीष, बता सकते तुम? अपेक्षा पैदा क्यों होती है? हमें उस रूट कॉज को पकड़ना है। पकड़ो उस रूट कॉज को, क्योंकि जिसे हम हटाने की बात कर रहे हैं, जिससे हम ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, ऊपर बाद में उठ पाएंगे, लेकिन जब तक रूट कॉज हमें समझ नहीं आएगा हम नहीं कर पाएंगे। नमस्ते। हर व्यक्ति बात करता है कि अपेक्षाओं को जीतना चाहिए, उठना चाहिए ऊपर से, उससे नहीं रखना चाहिए मन में। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं रखना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? जब हम सोचते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं है, अपेक्षाएं दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फिर भी होता ही नहीं है। नमस्ते महाराज जी। अपेक्षाएं तब पैदा होती है जब अपनापन अपन ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करते हैं। क्या इन्वॉल्व करते हैं? अपनापन। अपनापन। हाँ अच्छा, जिनके साथ रहते हैं उनसे अपनापन हो जाता है इस कारण। हाँ, अपनापन अपन ही उनको अपनापन ज़्यादा ये करते हैं। जैसे आप कोई अपेक्षाएं अपन करते हैं तो कुछ लिमिट में करो तो ठीक है, अपेक्षाएं नहीं, ये तो सेकेंडरी है। लिमिट में करो, कम करो, अधिक करो, नहीं करो, एक तो इफेक्ट है। अभी अपन कॉज की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। इफेक्ट तो ये हो गया कि बस हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही, कम करना। अभी मेन कॉज क्या है उसका? महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे आसपास का, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा माहौल होता है जिससे हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और हम उससे बहुत प्रभावित होते हैं और लोगों से तुलना करने लगते हैं, और ऐसा होने के चक्कर में हम अपने केंद्र बिंदु को भुला देते हैं। नहीं, प्रभावित होने लगते, प्रभावित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने केंद्र बिंदु को भुला देते हैं, हम अपनी आत्मा को भुला देते हैं। जो प्राइमरी है हमारे लिए, वो हम उसको ग्रहण करके सेकेंडरी में चले जाते हैं। बहुत अच्छा। और भी कोई बताएगा? हाँ, नमस्ते महर्षि। हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लगता है महर्षि, हम लोगों को जब ऐसा लगता है कि हमने इसके ऊपर कुछ उपकार किया है तो उसके बदले में हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हाँ, बहुत कुछ निकट आ रहे हो। और बोलो सुरेश, आप बोलो कुछ। महर्षि, पर्याय बुद्धि की अपेक्षा से अपन द्रव्य दृष्टि से हटके पर्याय बुद्धि में आए, और जिस पर्याय बुद्धि में पर्याय को हमने अपना माना, उसके आधार पर जो हमारे संस्कार बने हुए हैं कि इससे हमें ये एक्सपेक्ट करना है, इससे हमें ये एक्सपेक्ट करना है, उन संस्कारों या उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर फिर हम एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर देते हैं। आप पर्याय बुद्धि कह रहे हैं, ठीक है। देखना, उन्होंने, सौरभ ही नाम है ना, हाँ, बहुत अच्छी बात कही। जब ये भाव आने लगता है कि मैं सामने वाले को कुछ दे रहा हूं, मैं सामने वाले के लिए कुछ कर रहा हूं, है ना, तभी मन में ये एक अपेक्षा पैदा होती। जब मैं उसको इतना देता हूं, मैं उसके लिए इतना कर रहा हूं, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, वो बड़ा मजबूर था मेरे कारण, ये भाव आता है। यही भाव आता है ना। अब हम दुनिया को दें, फिर भी हमारे मन में ये भाव ना आए, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हम दुनिया का उपकार करें, फिर भी हमारे मन में कोई एक्सपेक्टेशन पैदा ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आप अपने घर में हो, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, माँ है, सारे बच्चे का ध्यान रख रही है, पिता है, कमाई करके ला रहे हैं, सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, बच्चा है, पेरेंट्स की सेवा कर रहा है, बच्चे को पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वाइफ को हस्बैंड से हो जाती है, हस्बैंड को वाइफ से हो जाती है, और बच्चों से भी हो जाती है, और तो और एक सब्जी वाले से हो जाती है, दूध वाले से हो जाती है, एक पियून से हो जाती है,
मेड से हो जाती है कि वो ऐसा करे, सबसे हो जाती है। जो जो आपसे मिलते हैं सबसे आपको अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। तो अंदर ये भाव पहले जनरेट होता है कि मैं कुछ उसके लिए कर पा रहा हूं, कर रहा हूं, यही भाव होता है। तो हम इससे कैसे ऊपर पट पाए, समझना। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। मैं आखिर किसका क्या कर सकता हूं। एक घटना सुनाते हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटना है। उनके गुरु थे, कौन थे गुरु, जानते हो ना? रामदास जी। जब छत्रपति शिवाजी चारों तरफ जीत करके छत्रपति के पद पर आसीन हो गए, सारी दुनिया उन्हें राजा के रूप में मानने लगी, उनका गुणगान करने लगी, बड़ी प्रशंसा करने लगी। आपकी ही बदौलत आज इस पूरे राज्य में खुशहाली छा रही है। अभी तक हम जो चैन से जी नहीं पाते थे, आपका ही परिश्रम है, आपकी ही वीरता का प्रताप है। चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा हो गया है। छत्रपति अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब गुणगान सुनते चले आ रहे थे इतने दिनों से, थोड़ा सा एक अहम भाव उनके भीतर जागृत हो गया था। गुरु ने देखते ही समझ लिया, इसे अहम तो पैदा हो गया। बुलाते हैं निकट, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे कारण सारे राज्य में खुशहाली छा रही है? क्या लगता है, तुमने सारी दुनिया को, सारे लोगों को बहुत अच्छा जीवन दे दिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।